नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह और आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। न्यूज के सबसे बड़े शो इंडिया रिपोर्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आपको 6 तस्वीरें दिखाएंगे। इन सभी जगहों पर इंडिया न्यूज के रिपोर्टर्स मौजूद हैं। किसान आंदोलन के लिहाज से आज का दिन बहुत बड़ा है, क्योंकि 9वें दौर की बातचीत सरकार और किसानों के बीच में चल रही है। इस बातचीत पर लगातार निगाहें हमारी है, अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही अमेरिका में हुई हिंसा को लेकर ट्रंप दबाव में है, वो भी आपको बताएंगे। उनके अपने ही उनका साथ छोड़ रहे हैं। इसी तरह तक जाएंगे और हर पहलू पर हम चर्चा करेंगे। बात बदायूं गैंगरेप की भी होगी और पुलिस की उस काली करतूत को भी हम आपके सामने रखने वाले हैं, जिससे पुलिस के कारनामों का पर्दाफाश हो। साथ ही देश के 5 राज्यों में बर्ड फ्लू की दस्तक है। एमपी में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, उस पर भी बातचीत करेंगे और साथ ही कोरोना को लेकर चल रहे ड्राई रन पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा नेपाल में आखिर क्यों इतनी अशांति है, इसकी इनसाइड स्टोरी भी आपको बताने वाले हैं। तो अगले 1 घंटे तक रहिएगा हमारे साथ इंडिया रिपोर्टर में। किसान आंदोलन का 44वां दिन है। विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच 9वें दौर की बातचीत जारी है। किसान संगठनों की तरफ से 40 किसान नेता इस बैठक में मौजूद हैं, तो वहीं सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल ने मोर्चा संभाला हुआ है। दोनों तरफ से ही गतिरोध को खत्म करने के लिए कोशिशें जारी हैं और अब आपको ये अलग अलग तस्वीरों से समझ में आएगा कि किस तरह से अलग अलग राउंड्स हुए और आज 9वां दिन है, 44वां दिन। भूख हड़ताल भी किसानों के जरिए हुई है। बातचीत का 9वां दौर आज चल रहा है। किसान हल्ला बोल चुके हैं। ट्रैक्टर मार्च कल निकाला गया। ऐसे में सवाल यही कि क्या बातचीत से समाधान निकलेगा। वहीं किसान नेताओं के साथ मीटिंग से पहले कृषि मंत्री ने जल्द ही हल निकलने की उम्मीद भी जताई है। दूसरी तरफ किसानों के बीच बैठक से पहले रेल मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। अमित शाह ने पर्दे के पीछे से ही कमान संभाली हुई है ताकि किसान मान जाएं। और पंजाब बीजेपी नेताओं से आज दिल्ली में बैठक भी की है। तो लगातार हम आपको हर पहलू इस खबर की बता रहे हैं ताकि जो लंबा आंदोलन चल रहा है उसका हर एक पहलू आप तक पहुंचे और हर एक गेम आपको समझ में आए। चारों बॉर्डर्स पर किसान मौजूद हैं और विज्ञान भवन में बातचीत चल रही है। जहां एक तरफ विज्ञान भवन में बैठक जारी है, वहीं दूसरी तरफ सिंघू बॉर्डर की स्थिति क्या है, ये संवाददाता सब्यसाची की इस रिपोर्ट में देखिए। और सरकार के बीच 8वीं दौर की बातें शुरू हो चुकी है और आज की बैठक काफी अहम है, क्योंकि किसानों के तरफ से सीधे तौर से सरकार को चुनौती दे दी गई है कि 26 जनवरी को किसान संगठन सिंघू, टिकरी, गाजीपुर और जितने सारे बॉर्डर जहां पे किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वहां से ट्रैक्टर ट्रॉली की परेड निकालेंगे जो कि दिल्ली की तरफ कूच करेगी। और अभी का जो मीटिंग चल रहा है विज्ञान भवन में काफी अहम है, क्योंकि सरकार की अगर माने तो सरकार ये कोशिश करेगी कि किसान संगठनों को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, अगर कोई अमेंडमेंट्स या संशोधन किया जाए जिससे इस मीटिंग से कोई हल निकले। वहीं किसान संगठनों का साफ तरीके से कहना है, जो पहले दिन से उनकी मांग थी कि 3 कृषि कानून बिल को पूरी तरीके से खारिज करना पड़ेगा और एमएसपी पर लीगल गारंटी देनी पड़ेगी। ये 2 अहम किसानों की मांग है। 26 नवंबर जहां पे प्रदर्शन शुरू हुआ था तब से उनकी मांग यही है और आज ये पता चल रहा है कि सरकार आज कुछ फॉर्मूला लेके आ सकती है जिससे आज की बैठक से कोई ना कोई हल निकले। और यही पता चलेगा जब बैठक शुरू हो चुकी है और पिछली बैठक करीबन 4 घंटे तक चली और आज की बैठक भी कितने देर चलेगी और उसके बाद ये सामने आएगा कि क्या आज कोई हल निकला है या आने वाले वक्त में जो किसानों का विरोध प्रदर्शन है वो आगे और भी तेज होगा। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज, सिंघू बॉर्डर। तो आपने सब्यसाची की ग्राउंड रिपोर्ट देखी और अब लाइव अपडेट के लिए हम सीधा विज्ञान भवन आपको ले चलते हैं, जहां से राज वर्मा हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। राज, मीटिंग शुरू हुए कितना समय हो गया, किसी तरह की अपडेट जो आपको अंदर से मिल पाई है, क्या 9वीं दौर की बैठक में कुछ अलग हो रहा है या फिर जो हाल 8 दौर की बैठक में हुआ उसी तरफ बढ़ रहा है? बिल्कुल, देखिए मीटिंग शुरू हुए करीब
मीटिंग शुरू हुए करीब 2 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया। 2:30 बजे मीटिंग शुरू हुई थी और फिलहाल की जो हलचल है उससे ऐसा लग रहा है कि मीटिंग कभी भी खत्म हो सकती है। और जिस तरह से आज पूरी मीटिंग रही, कहीं ना कहीं गतिरोध दोनों ही पक्षों में लगातार रहा और उस सब के बीच ऐसा लगता है कि जो इससे पहले की मीटिंग, जो वार्ता का जो दौर रहा, वो जिस तरह से बेनतीजा निकला, कुछ उसी तरह की स्थिति जो है वो आज भी लग रही है कि कोई नतीजा नहीं निकलेगा। और अब एक हलचल जरूर लग रही है कि कुछ ही देर में जो है किसान नेता बाहर आ सकते हैं। इस तरह की जो भी जानकारी मिल रही है कि मीटिंग कभी भी खत्म हो सकती है और लगातार जो है नोक झोंक की स्थिति आज दोनों किसानों और जो वार्ता थी उसके अंदर देखने को मिली। किसान जो है लगातार इसी बात पर डटे हुए हैं कि जब तक जो उनकी मांगे हैं उसे नहीं मान लिया जाता है, वो मानने को तैयार नहीं है। और इस सब के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कहा है कि जो हालांकि मीटिंग से पहले कृषि मंत्री कह रहे थे गतिरोध की स्थिति खत्म होगी, बैठक में नतीजा निकलेगा, लेकिन किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। सरकार कह रही है तीनों कृषि कानून तो किसी भी कीमत पर वापस नहीं होंगे। आप कह रहे हैं विज्ञान भवन के बाहर हलचल कुछ तेज हो गई है, वो हलचल भी दिखाइए और साथ ही साथ ये भी बताइए, चूंकि अब से थोड़ी देर पहले सूत्रों के हवाले से खबर ये आई है कि किसान नेता नाराज हैं। वो कह रहे हैं अगर मांगे नहीं माननी है तो साफ बताइए, हम लौट जाते हैं। इस मीटिंग से तो कुछ ना कुछ उसी तरफ जो है आज की मीटिंग रही है, यानी कि बेनतीजा। अब आगे देखना होगा कि किस तरह की परिस्थितियां बनती है और अभी अगर किसान नेता आते हैं तो क्या कुछ रहा, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि शुरुआत से ही किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती वो आंदोलन को नहीं छोड़ेंगे, ना ही उससे हटेंगे। जी राज, आप उत्तर देते रहे और साथ ही साथ दरख्वास्त करिए अपने कैमरामैन से थोड़ा सा पैन करके वो वहां पर किस तरह की हलचल हो रही है उसका भी जायजा दर्शकों तक पहुंचे। इसी के साथ ही प्रश्न आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मुद्दा कहां अटका पड़ा है? क्या सुप्रीम कोर्ट वाली बात किसानों को हजम नहीं हो रही है? क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ किसानों को और किसान संगठनों को ढकेलना चाह रही कि आप वहीं पर जाके बातचीत कर लीजिए, जो कि हमने पिछले 2 राउंड्स में देखा ये रवैया सरकार की तरफ से? मुद्दा अब कहां पर, क्या एमएसपी पर ही है या फिर जो 8 दौर में किसानों की तरफ से स्ट्रेट फॉरवर्ड बात थी कि 3 के तीनों कानून वापस लो, रद्द करो, वरना किसी भी लेवल पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, कोई भी कदम किसान पीछे नहीं लेंगे? राज, आवाज मिल रही है क्या आपको? राज सुन पा रहे हैं? राज तक शायद आवाज पहुंच नहीं पा रही है। हम अब दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे राज के साथ। और राज हमें बता रहे हैं कि गतिरोध की स्थिति लगातार बनी हुई है और विज्ञान भवन में मीटिंग अभी भी चल रही है। 2 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। इंतजार रहेगा बैठक खत्म हो, किसी नतीजे पर पहुंचे और आंदोलन खत्म करने की उस खबर का इंतजार हम भी कर रहे हैं, क्योंकि 44 दिन से सड़कों पर किसान हैं, ठंड के बीच में, कोरोना काल में, जब खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल, वहीं सरकार और किसानों के बीच बातचीत पर हमारे संवाददाता आशीष सिन्हा की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। की वार्ता विज्ञान भवन में चल रही है। वार्ता से ठीक पहले कृषि मंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आज मसला सुलझ जाएगा। वहीं किसान नेता अपनी मांग पर डटे हुए हैं। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक सरकार तीनों बिल को रद्द नहीं करती तब तक बातचीत नहीं हो पाएगी। यानी कुल मिलाकर कहें तो किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं मीटिंग में जाने से पहले किसान नेताओं ने यह भी कहा कि हम लोहड़ी पर जो नया कृषि कानून है उसके बिल की जो प्रतियां हैं वो जलाएंगे। सरकार हमारी मांग को नहीं मान रही है। अब देखना ये होगा कि 8वें दौर की बातचीत जो विज्ञान इस ग्राउंड रिपोर्ट को हमें बीच में रोकना पड़ रहा है क्योंकि एक बड़ी अपडेट आ रही है। 9वीं दौर की बैठक खत्म हो गई है और अगली बैठक अब 13 तारीख को होगी। जाहिर सी बात है, जिस जल्दी से मुझे लग रहा है, जिस कम समय में बैठक खत्म हुई है, अभी हमारे संवाददाता राज वर्मा ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे थे कि 2 घंटे पहले लगभग शुरू हुई थी। 2 घंटे में 9वीं दौर की बैठक खत्म। अंदाजा बिल्कुल लगाया जा सकता है रचना कि मुझे लगता नहीं कि जो 8 दौर में हुआ उससे कुछ खास अलग हुआ होगा 90 दौर में। ये भी बेनतीजा लग रही है मुझे। और जब बैठक के लिए पहुंच रहे थे आशीष किसान नेता, तो तभी कह रहे थे कि उम्मीद कम है कि शायद बातचीत बन पाए, समाधान कुछ निकल पाए। और अभी थोड़ी देर पहले सूत्रों के हवाले से खबर आई भी थी जिसमें किसान नेताओं ने सरकार को 2 कह दिया था कि अगर आपको बातचीत नहीं माननी है तो बैठक खत्म कीजिए, हम लौट जाते हैं अपने आंदोलन में। अब 40 किसान संगठनों के जो नेता पहुंचे थे, कोई बातचीत सरकार से नहीं बन पाई, समाधान नहीं निकल पाया। कृषि मंत्री बार बार कह रहे थे गतिरोध खत्म किया जाएगा, लेकिन इस वक्त का बड़ा अपडेट ये कि अगले दौर की बैठक अब 15 जनवरी को होगी।
आज की बैठक खत्म हो चुकी है और आज की बैठक बाकी बैठक के मुकाबले कम वक्त की भी रही आशीष। बिल्कुल, और एक हफ्ते का समय मतलब 15 जनवरी मतलब अगला शुक्रवार। साफ जाहिर सी बात है कि काफी कुछ समय का खिंचाव देखने मिल रहा है और हालांकि हम ऑफिशियल अपडेट के लिए देखेंगे कि जब किसान नेता बाहर आएंगे उनसे हम लगातार आपको लेटेस्ट लाइव अपडेट्स देंगे। बातचीत हमारे रिपोर्टर्स जो ग्राउंड पर लगातार नजर बनाए हुए हैं वो अब तक का लेटेस्ट अपडेट पहुंचाएंगे और साथ ही साथ सरकार की तरफ से भी देखते हैं क्या नरेंद्र सिंह तोमर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 15 जनवरी को अगली बैठक। 40 से ज्यादा किसान संगठन, 44 दिन हो गए हैं, 9 दौर की बैठक हो गई है लेकिन रत्ती भर भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अब सीधे लाइव रचना चलते हैं, हमारे पास राज भी जुड़ रहे हैं। विज्ञान भवन से राज हमारे साथ जुड़े हुए, लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। राज, बैठक खत्म हुई, नतीजा क्या निकला? देखिए, नतीजा कहीं ना कहीं जो एक उम्मीद लगाए हुए थी सरकार भी और किसान की कुछ नतीजा निकले, ऐसा कुछ नहीं रहा। किसानों ने शुरुआत में ही कह दिया था कि वो बहुत ज्यादा इस बात को लेकर पॉजिटिव नहीं है कि आज की बैठक से कोई नतीजा निकलेगा, क्योंकि किसान स्पष्ट पहले से ही कह चुके हैं कि उनकी जो मांगे हैं वो जब तक नहीं मानी जाएगी वो किसी भी हाल में मानने वाले नहीं है। और अभी जो है हलचल तेज होगी और जो किसान नेता है उन्होंने अब बाहर आना शुरू कर दिया है, क्योंकि 15 जनवरी को अगली बैठक होनी है। तो ऐसे में अब सवाल ये है कि आगे की रणनीति जो है आंदोलन को लेकर क्या कुछ रहने वाली है और उस सब के बीच अब सरकार के लिए और ज्यादा चुनौती कहीं ना कहीं बढ़ रही है, क्योंकि सरकार जो है काफी पॉजिटिव इस बात को लेकर थी कि शायद आज की बैठक में कुछ नतीजा निकले, लेकिन ऐसा कुछ आज हुआ नहीं है। कोई नतीजा आज की बैठक में निकला नहीं। तो यानी कि अब सरकार के ऊपर भी दबाव है, चुनौतियां सरकार की भी कहीं ना कहीं बढ़ गई है, क्योंकि किसानों ने, क्योंकि आज करीब 2-2.25 घंटे की जो बैठक चली उसमें गतिरोध बहुत ज्यादा देखने को मिला, नोकझोंक की भी स्थिति आई। सरकार लगातार इस बात की दलील दे रही थी कि ये जो कृषि कानून है वो बेहतरी के लिए और किसी एक जगह के लिए नहीं है, पूरे देश के किसानों के लिए है। तो ऐसे में सभी का हित जो है सरकार को सोचना है। राज, थोड़ा कैमरामैन को बोलिए कि पैन करे ताकि हलचल वहां पर ये समझ में आए किसान संगठन पहले आ रहे हैं या फिर सरकार सामने आके पहले बातचीत करना चाहेगी, क्योंकि हमने देखा है कि ये बहुत महत्व रखता है कि कौन पहले आके क्या कहता है। तो अपने कैमरामैन से जरूर कहिएगा कि वो पैन करें और जहां से ये लोग आने वाले हैं उस दरवाजे पर कड़ी नजर बनाए रखें। आप साथ ही साथ हम जतिन के पास चलते हैं। जनरली हमने देखा है इन किसान संगठनों का बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशन है, चाहे वो व्हाट्सएप से हो, बाकी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन से हो। जतिन, वहां पर क्या खबर पहुंच पाई है? अच्छी रही मीटिंग, खराब रही? देखिए, सीधे किसानों से पूछ लेते हैं। ये बताइए जी, वहाँ बैठक खत्म हो गई है, आपको क्या इनपुट मिला है? अच्छी रही, कैसी रही बैठक? नहीं, अभी तो हमें कोई वो नहीं मिला है, लेकिन कुछ सुनने में आ रहा है कि विफल रही है मीटिंग। हाँ, हमें कुछ ऐसा सुनने में मिला है। विफल रही है आप ये कह रहे हैं? हाँ, ऐसा कुछ महसूस हो रहा है। किन मुद्दों पर बात नहीं बन पाई, आपको क्या लग रहा है? नहीं, अभी पूरी जानकारी तो नहीं है, अभी आ जाएगी जानकारी मिलने के बाद हम बताएंगे। लेकिन अगर विफल भी रही होगी तो कोई बात नहीं है। एक और तारीख फिर मिल गई है? कौन सी तारीख मिली है? हालांकि अभी तारीख क्लियर मैं नहीं बता सकता। 15 जतिन बताइए उनको। 15 जनवरी नई तारीख है, 10वीं दौर की बैठक 15 जनवरी को मनाएंगे और यही झंडा फहराएंगे अपना किसान। और 15 जनवरी नई तारीख मिली है। 15 जनवरी 26 जनवरी के बहुत करीब वाली तारीख मिल गई है। करीब वाली मिली है। चलो, 15 जनवरी भी अब आने वाली है, कोई बात नहीं, उसे भी देखेंगे। किसान बहुत आ रहे हैं, आते ही रहेंगे किसान। तो आप बताइए, एक और फिर से तारीख 15 जनवरी, क्या कहेंगे? देखो, ये मुकदमे तो है नहीं भाई, तारीख इनकी मर्जी। ये कितने भी हथकंडे अपना लो, जितने भी हथकंडे अपनाओगे उतना इनका सिस्टम। अच्छा, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, आप सब पर सक्रिय हैं, कुछ जानकारी मिली कि क्या हुआ है वहाँ? भाई, जानकारी तो यही है कि वे तो कह रहे सरकार तो ये कि जो है बदलाव कर देंगे। सरकार कह रही है संशोधन कर देंगे। संशोधन किस चीज का, जब हमें मंजूरी नहीं है एक चीज। आपके नेताओं से कुछ अभी बात हो पाई है? कुछ ऐसा पता लगा है क्या हुआ है वहाँ पर? कुछ मालूम नहीं सही। एक और फिर से तारीख मिल गई है 15 जनवरी, क्या कहेंगे? कह रहे पैर करके जाने से कई तारीख लग लो, पैर होगा मामला। जतिन, समझ सकते हैं कि किसानों में नाराजगी तो है और बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि किसान हैरान भी नहीं होंगे इस बात से कि बेनतीजा बैठक खत्म हुई है, क्योंकि इसी तरीके का अनुमान किसानों के जरिए लगाया जा रहा था। राज का रुख कर लेते हैं। राज, ताजा तस्वीरें क्या हैं? बैठक खत्म हो गई, कृषि मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे? किसान नेता कब बताएंगे बैठक में क्या हुआ?
बिल्कुल देखिए, अभी ताजा तस्वीर विज्ञान भवन की मैं दिखाऊं अपने वीडियो से। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी कुछ किसान नेता जो है वो बाहर निकल कर आए। करीब 3 से 4 किसान नेता बाहर निकले, मीडिया के सामने अपनी बात रख रहे हैं। बाकी जो किसान नेता अभी भी अंदर विज्ञान भवन के अंदर ही हैं और उम्मीद यह है कि कुछ देर बाद वो भी बाहर आएंगे। हलचल जो है वो तेज हो गई है, बैठक पहले से खत्म हो चुकी है। अगली जो तारीख है वो अब 15 जनवरी तय की गई है, यानी कि अब 15 तारीख को ही जो है वो अब अगली बैठक होनी है 10वें दौर की। लेकिन इससे पहले पूरा जो घटनाक्रम रहा, कहीं ना कहीं एग्रेसिव मूड में थे। आज बिल्कुल क्लियर करके बैठे हुए थे किसान की जो उनकी मांगे हैं वो अब हाँ और ना में ही मानी जाए। संशोधन की बात नहीं है, दलील की बात नहीं है, किसी भी तरह के नए फॉर्मूले की उन्हें जरूरत नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि तीनों कृषि कानून बिल वापस हो और एमएसपी को कानूनी रूप दिया जाए। और कहीं ना कहीं इस सब को लेकर आपसी एक नोकझोंक रही, गतिरोध लगातार रहा। तो बहुत ज्यादा आज की बैठक में कुछ निकला नहीं, जिस तरह की एक आशंका कहीं ना कहीं किसान नेता भी जता रहे थे। सरकार जरूर इस बात को लेकर सकारात्मक थी कि शायद आज की बैठक में से कोई नतीजे निकले, लेकिन किसानों ने 9वें दौर की इस बैठक पर बहुत ज्यादा निगाहें टिकी हुई थी। पंजाब से बीजेपी के नेताओं को बुलाया गया था, सूत्रधार का काम करने की जिम्मेदारी दी गई थी। गृह मंत्री ने खुद मोर्चा संभाला, स्ट्रेटेजी तैयार की गई। खबर यह भी है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर गृह मंत्री से मुलाकात भी करने वाले हैं। क्या ये सब दावपेच काम नहीं आए? सरकार नहीं मना पाई किसानों को? बिल्कुल देखिए, जितनी भी रणनीति, जितने भी फार्मूले, जितनी भी प्लानिंग सरकार ने की थी, कहीं ना कहीं आज की बैठक से पहले उम्मीद यही थी कि शायद कुछ ना कुछ बात बने, लेकिन बात नहीं बनी। तमाम रणनीति जो है वो सरकार की फेल हो गई। बिल्कुल आपने ठीक कहा। इससे पहले जो पंजाब भाजपा के जो नेता थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, तमाम मंत्रियों के साथ उन्होंने काफी लंबी माथापच्ची की, रणनीति भी तैयार की। कहीं ना कहीं सूत्रधार के तौर पर उन्हें देखा जा रहा था कि एक जो एक गैप आ गया, खाई जो खुद गई है किसानों और सरकार के बीच, उसका पुल का काम शायद वो करे, लेकिन कुछ बात बनी नहीं है आज की उससे। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी जो है अभी कुछ देर पहले ही गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे और किसान और आंदोलन से लेकर ही जो है को लेकर ही आज की बैठक होनी है। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आज के 9वें दौर की बैठक पर काफी कुछ जो है वो डिपेंड कर रहा था। उम्मीदें बहुत थी, किसान भी उम्मीद कर रहे थे कि सरकार उनकी बातें जो है वो मान लेगी, मुद्दों को मान लेगी। वहीं सरकार को उम्मीद थी कि जो नया फार्मूला या नई दलील जो अपनी रखेंगे, जो नई रणनीति होगी, उस पर कहीं ना कहीं शायद मनाने में कामयाब हो जाएं किसानों को। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, लगातार गतिरोध रहा, काफी ज्यादा गतिरोध बढ़ा। इस सब के बीच नोकझोंक जैसी परिस्थितियां भी बनी। और जो बैठक थी, अब तक की जितनी भी बैठक हुई है उन सब में कम समय में खत्म होने वाली बैठक आज की रही, जबकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आज की बैठक को माना जा रहा था कि शायद ठीक नहीं मिल रहे हैं। जिस तरह से और जिस ड्यूरेशन में 9वें दौर की मीटिंग खत्म हुई है, किसान बिल्कुल नाराज होंगे और साथ ही साथ वो जरूर एक बात कह रहे होंगे, तारीख पे तारीख। और अब एक नई तारीख 10वीं दौर के लिए 1 हफ्ते बाद की, अगले शुक्रवार 15 जनवरी। जतिन, 15 जनवरी, अब 1 हफ्ते बाद नई डेट मिली है, नई तारीख। क्या प्लान होगा 1 हफ्ते के लिए? क्योंकि हमने देखा है काफी किसानों संगठनों की तरफ से लगातार किसी न किसी तरह से इस आंदोलन को जीवित रखने के लिए और साथ ही किसानों में उत्साह बना रखने के लिए किसी न किसी तरह के प्रोटेस्ट में नए नए रूप देखने मिलते हैं। कभी ट्रैक्टर रैली होती है, कभी थाली बजाओ होती है। अगले 1 हफ्ते के लिए क्या प्लान? और सबसे ज्यादा बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न, अब 26 जनवरी के ज्यादा नजदीक आ रहे हैं, क्या किसी तरह की ढिलाई या फिर कोई और प्लान किसान संगठनों की तरफ से? देखिए, एक प्लान तो मैं आज का बता दूं। आज यहाँ भारी संख्या में महिलाएं पहुंची हैं। जहां मैं मौजूद हूं ये रसोई है। आप देखिए यहाँ खाने पीने का जो शाम का इंतजाम है वो चल रहा है और महिलाओं ने ये कहा है कि अब वो रसोई संभालेंगी, यहाँ की रसोई संभालेंगी। घर की रसोई वो लगातार संभाल रही थी, लेकिन अब वो यहाँ पर रसोई संभालेंगी। और बिल्कुल आपने सही कहा कि 26 जनवरी के करीब की तारीख है। सीधे उनसे पूछ लेते हैं, आप ही बताइए, एक और तारीख मिल गई है, अब 15 जनवरी, 26 जनवरी के करीब वाली तारीख। लोहड़ी यही मन रही है आपकी? बिल्कुल पक्का यंकी यही मनेगी जब तक ये हमारे काले कानून वापस नहीं लेते और एमएसपी पर मान लिया कानून नहीं बनाते, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू नहीं करते, तब से दुनिया की कोई ताकत इस किसान को। इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। बहुत परेशानी है किसान को? नहीं, देखिए भाई, परेशानी तो हो ही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं, मगर किसान परेशानी तारीख पर क्या कहेंगे आप? ये तो अपना विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है, बाई डे बाई भी सुन सकते थे, ये तो किसान का धैर्य देख रहे
और किसान बताइए, अभी आप क्योंकि व्हाट्सएप सोशल मीडिया सभी पर सक्रिय हैं, क्या पता लगा है वहाँ क्या चल रहा है मीटिंग में? पता तो ये चला कि शायद संभावना है नहीं, वो उन तीनों कानूनों को मने कर रहे। हमारे वाले मौन करके बैठ गए, उन्होंने कहा हम इससे बेकार और आगे बात करना नहीं चाहते जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो। 26 जनवरी की क्या तैयारी है? 26 जनवरी की तैयारी। जतिन आपको रोकना चाहेंगे, डायरेक्टली लाइव अपडेट देते हैं। विज्ञान भवन के सामने से कुछ साउंड बाइट आ रही है, सुनिए। रिपील के अलावा कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। रिपील के बगैर कुछ नहीं। आज सरकार बोला ये नाम को दोबारा बोलने का कोशिश किया, हम उसको नकार दिया। ये बात हम नहीं सुनेंगे, बहुत सुन लिया। रिपील को बोला तब ठीक है, तो हम लोग एक कोर्ट में चलो। कोर्ट में क्यों जगह? सरकार के साथ हमारा किसान का सीधा सवाल है, सरकार के साथ। कोर्ट में हम नहीं जाएंगे, हम किसी कोर्ट का सवाल नहीं है। नहीं, कोर्ट बोला है कानूनी है क्या गैर के नाम में आपको कानूनी अधिकार हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम कानून को चैलेंज कर रहे हैं। कानून किसान विरोधी है, इसलिए हमारा कोर्ट फोर्ट के जाने का कोई सवाल नहीं है। सीधा होगा तो होगा, नहीं तो हम लड़ेंगे मरेंगे, इसके अलावा कोई बात हमारे सामने नहीं है। 15 तारीख चर्चा में थोड़ा हुआ, वही थोड़ा आवाज हुआ, आवाज था, एकदम पीसफुल नहीं था, चर्चा हुआ है। और 26 तारीख हमारा जो पैरेड है वो पैरेड जारी रहेगा, ये भी हम बताएं। On 15 2 PM again they propose the meeting of the date. So our organization will meet on 11 and then we will discuss it, then we will come. But we are not accepting the court proposal. We are not going to court. Government stand was there, they will not repeal. If you do not repeal, we are not with you. Our baat we have already told you, so we cannot accept other than repeal. So the 11 meeting, Kisan meeting will decide where we are. On 15 there will be meeting, another meeting. On 15 there will be another meeting. But we do not have much hope. We always hope for the best and prepare for the worst. So what was the ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਹੈ, ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਾਹ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਰਟ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਕੋर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ कोई नहीं, ਆਪਾਂ नहीं कोई। अच्छा, सरकार ने आप लोगों को कोर्ट में भी आने के लिए नहीं, सरकार ने कहा भी 11 तरीक को कोर्ट में है, पता नहीं कोर्ट में क्या है, हम नहीं कोर्ट के बीच में गए। कौन गया कोर्ट में, उसका काम होगा, हमारा कोर्ट का काम नहीं है। हमारी तो लोगों की चुनी हुई सरकार है, इसी से हम जो फैसला करेंगे इससे करवाएंगे। सारा दिन फिर ਜਿਹੜਾ 2-3 ਘੰਟੇ ਕੀ ਨਿਬੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? कुछ भी नहीं निबड़िया, चुप करके बह गए। सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, चुप करके बह के मुड़े। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਵਾੜਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਅੱਜ? बाबा बुबा कोई नहीं सोते, कोई प्रपोजल दिया सरकार ने? प्रपोजल भी कोई नहीं दिता। अज तक जी सरकार है कह रही है, पहला बयान ही मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सवेरे दस के गया। सरकार ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਵੀ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਹਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ? ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਸੀ। ਰਾਹਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਆਵਾਂਗੇ, ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 2.5 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ, ਅੱਜ 1.5 ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ। सर आप ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘੰਟਾ ਵਾਧੂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ। 26 जनवरी के बारे में आप लोगों ने कुछ बात की सरकार? 26 जनवरी के बारे में सरकार से क्या बात करनी है, वो तो जो दिया हुआ प्रोग्राम वो है। सरकार को बताया आप लोगों ने कि हम लोग ट्रैक्टर रैली करेंगे? सरकार को पता है, रोज इंटेलिजेंस उन्होंने बिची फिरदी है, सारा दिन अखबारों में खबरें। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅੱਜ ਕੋਈ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? बिल्कुल नहीं रखी, कोई नहीं। ਕੱਲਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ, कल बयान ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀਆਂ ਭੈਣ ਚੋ ਜੈਸਾ ਉਹ है 15 जनवरी को अब अगले दौर यानी कि 10वें राउंड की बातचीत होगी। ऐसे में किसान कह रहे हैं अगर सरकार नहीं मानती है आंदोलन लंबा खिंचेगा। 44वां दिन आंदोलन का है, वो भी कड़कड़ाती ठंड के बीच में। सरकार की तरफ से जानकारी दी जाएगी कि आज की बैठक में क्या कुछ हुआ। जैसे कि हर राउंड की बातचीत के बाद सरकार की तरफ से भी कृषि मंत्री सामने आते हैं, किसान नेता सामने आते हैं और बताते हैं कि मीटिंग में किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। लेकिन आज किसान नेता गुस्से में नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं अगर आंदोलन लंबा गया तो जाएगा, लेकिन हम अपनी मांगे मनवाकर ही रहेंगे। आप कह रहे हैं लड़ेंगे भी, मरेंगे भी, बलिदान बेकार नहीं जाएगा।
प्रश्न और बिल्कुल जिस तरह से तारीख अब गणतंत्र दिवस के नजदीक आते जा रही है, 26 जनवरी के नजदीक, उतनी ज्यादा मुझे लगता है सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सीधा लाइव अपडेट्स के लिए विज्ञान भवन लाइव चलते हैं। हमारे सहयोगी राज लगातार बने हुए हैं। राज, क्या कोई आया अभी तक सरकार की तरफ से ये बताने के लिए कि किस बात पर रजामंदी हुई, किस बात पर नहीं हुई? देखिए, रजामंदी तो किसी बात को लेकर नहीं हुई, ये तो तय हो गया, क्योंकि बैठक जो है सबसे कम समय में, इससे पहले की जितनी वार्ता हुई है उस सब के मुकाबले सबसे कम समय में खत्म हुई है। और किसान जो है वो नाराज हैं, गुस्से में, और स्पष्ट कर दिया है या तो जीतेंगे या मरेंगे। और अंदर भी जिस तरह की स्थिति बनी, लगातार नोक-झोंक की स्थिति बनी, लगातार गतिरोध रहा, और किसान जो नेता बाहर आए उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार लगातार अपनी उन्हीं बातों को रिपीट कर रही है जो इससे पहले की वार्ता में हुई, यानी कि कृषि कानून बिल वापस नहीं होंगे। आपको इस वक्त अपडेट आ रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। अब राज, चूंकि आपने कहा कि इस बार की जो बातचीत थी वो सबसे कम समय की थी। देखिए, बातचीत होती है, लंबी बातचीत होती है तो समाधान की गुंजाइश रहती है। मीटिंग हो चुकी है, सिट्टा तो कोई निकले नहीं। सिट्टा बेसिट्टा मीटिंग वा, फिर 15 तरीक ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ, ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। 26 ਜਨਵਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕੋਈ? 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਚਲਾਵਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਟਾਲ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਟਾਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਟਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਆਡੂ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੰਦਰ? ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ? ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ और राज्यपाल साहब तो कह रहा है कि हमारे तीनों कानून वापस दो, रद्द करो उनको, नए कानून बनाने के लिए कमेटी बनाओ, एमएसपी के ऊपर नया कानून ले आओ। वही कसियां पिटियां गल्लां ने बार-बार सरकार वालों वही कहा जा रहा है, वही सरकार वालों के देश के ज्यादा किसान जो बोल रहे हैं बिल अच्छे हैं, वही बोल रहे हैं बार-बार। एक कानून रद्द नहीं हो सकती। एमएसपी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ सरकार। एमएसपी के ऊपर कहती है कि हम इसको कानून बना देते हैं, खिलाना करते हैं, लेकिन पहले जो कानून रद्द कर लो, फिर उसके बाद एमएसपी का भी चौथा कानून बना दो। उसके बाद जो है कि कमेटी बनाओ जिसमें सरकार के नुमाइंदे बैठे, खेतीबाड़ी माहर बैठे, बुद्धिजीवी बैठे, किसान बैठे, फिर नया कानून बनाने की बात तो हम कह रहे हैं। नवा नारा किहड़ा दिता गया है? नवा नारा जिहड़ा सरकार वालों तुहाडे वालों नवा नारा जिहड़ा दिता गया वो की है? हमारा नया नारा है कि जो हमारे बाबा बंदा सिंह बहादुर की माल की दी हुई जमीनों को कभी नहीं छोड़ेंगे। इनके आंदोलन से हम अपनी जमीनें बचाएंगे। किसान मगर हम लोग बोला कि हम रिपील के अलावा कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। रिपील के बगैर कुछ नहीं। लगातार किसान नेताओं को आप सुन रहे हैं, आर पार की लड़ाई के मूड में अब हम कह रहे हैं कि लड़ेंगे भी, मरेंगे भी, लेकिन अपना हक हम लेकर रहेंगे। इस बड़ी खबर पर निगाहें लगातार बनी हुई हैं।